नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की और न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स की। न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम लोगों को पता है कि सबसे पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के द्वारा। आज तक वहाँ पर जीन्स में दिक्कत आती है लोग अपने जीन्स में हुए बदलाव के कारण, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन से हुए हैं, उनकी वजह से आज भी लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने घातक होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स सैकड़ों की संख्या में आज ब्लैक मार्केट्स में अवेलेबल हैं, क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स गुम हो गए थे। खिलौने की तरह इनको मिस हैंडल किया गया था और ये गुम हो गए थे। विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये सत्य है। आज भी ये पाए जाते हैं, कहीं पर एक्टिवेटेड तो कहीं पर डीएक्टिवेटेड रूप में। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं मेनली यूरेनियम से, हाई ग्रेड यूरेनियम, जिसको कि एनरिचिंग, उसको और प्योर किया जाता है ताकि उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। यूरेनियम के लिए वैसे तो इंडिया दाएं बाएं जुगाड़ बैठाता रहता है, एग्रीमेंट्स करता रहता है कज़ाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, क्योंकि इन सब देशों को एक तरीके से भारत पे भरोसा है कि भारत इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेगा। लेकिन यूरेनियम भारत में लोग थैली में लेके घूमते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि झारखंड में 6 या 7 किलो यूरेनियम पकड़ा गया रिसेंटली, और उसके बाद अभी मुंबई में भी 2 लोग पकड़े गए 6 या 7 किलो यूरेनियम के साथ। ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे थे ये, और इनको अपने नेगोशिएशन इनका चल रहा था, तब पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया इनका कम्युनिकेशन और पकड़ लिया। इसके पहले की बहुत पहले की खबर है कि एक आदमी को रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला। ज़रूरी नहीं कि वो यूरेनियम ही रहा हो, उसको रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है मेडिकल डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं, स्कैनिंग मशीन्स वगैरह में वो यूज़ होते हैं। तो उसके लिए एक टोटल रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है जो कि इंडिया में बहुत बुरी तरीके से अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस वजह से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कई बार आम लोगों के हाथ भी लग जाते हैं, जिनका कि डिस्पोजल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लोगों के हाथ में जब लग जाते हैं तो क्या होता है। एक लोग थे, उनको मिला तो वो उसको कोई कीमती धातु सोचकर अपनी तकिया के नीचे लगाकर सो गए। आधी रात में या थोड़ी देर बाद उनको फील हुआ कि उनका चेहरा जल रहा है। इतनी घातक होती है रेडिएशन। उनका चेहरा जल रहा है, तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया ये रेडिएशन से हुआ बर्न है, आप प्लीज़ बताइए क्या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ थे क्या। तो उन्होंने बताया, तो ये हाईलाइट हुआ। पाकिस्तान भी इंडिया को इस चीज़ को लेकर के इंटरनेशनल अरीना में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया इर्रेस्पॉन्सिबली हैंडल कर रहा है यूरेनियम को और बाकी न्यूक्लियर या रेडिएशन वाले मटेरियल्स को। आज तक 2 न्यूक्लियर डिज़ास्टर ऐसे हुए हैं जो कि बॉम्ब तो नहीं, लेकिन उनकी सीवियरिटी लेवल 7, 1 सबसे कम होता है, 7 सबसे ज़्यादा होता है। एक शर्नोबिल में 1986 जो कि यूएसएसआर का पार्ट था उस वक्त, और रिसेंटली फुकुशिमा में हुआ था जापान में। जब जापान में सुनामी आई थी तो वहाँ के एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो प्लांट लगा था, उसमें कुछ लीकेज हो गई थी रेडिएशन की। तो उसमें क्या हुआ था, रेडिएशन से तो अभी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हीट भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। हीट को कम रखने के लिए, कूल करने के लिए पानी का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको ठंडा रखने के लिए। ठंडा रखने से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वो जो पानी होता है वो रेडियो एक्टिव हो चुका होता है, और इस पानी को अभी तक पिछले 10 साल से, आप बिलीव करिए, पिछले 10 साल से जापान इस पानी को स्टोर करके रखा था। ये कोई मग्गा भर पानी तो था नहीं, ये मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का पानी है। तो ये जापान ने बहुत सालों तक रखने के बाद अब थक गया है कि भाई इसको क्या करेंगे इस पानी का। तो उसने डिसाइड किया है कि इसको साउथ चाइना सी के आसपास कहीं रिलीज़ कर देते हैं। अब चाइना ये सुन करके बमक गया है, वो जापान को कह रहा है और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कह रहा है कि यहाँ तो मछलियाँ मर जाएंगी अगर ये रेडियो एक्टिव पानी यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, या बाकी की मरीन लाइफ मर जाएगी। सोचिए, ये सब चाइना कह रहा है। अब चाइना पे बात आ ही गई है, तो लेटेस्ट न्यूक्लियर लीक जहाँ से आया है वो जगह है चाइना।
चाइना में फ्रांस ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत पहले कभी सेट किया था, 2018 के आसपास सेट किया था। तो वहाँ पर कुछ अभी दिक्कत आई है और CNN ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर चाइना ने कुछ गड़बड़ी की है और यहाँ पे न्यूक्लियर लीक का कोई स्थिति बन रही है। चाइना एज़ यूजुअल इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सोचिए एक ऐसे समय में जहाँ चाइना गलती पे गलती किए जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, उसके अलावा इन्होंने अभी एक रॉकेट भेजा था, जो रॉकेट का जो मलबा था वो जब ज़मीन पे वापस आ रहा था तो मतलब कितना इर्रेस्पॉन्सिबल देश है ये, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए। वो रॉकेट कहीं भी गिर सकता था, मालदीव्स के पास में कहीं जा कर के गिरा अंत में वो, तो वो अगर किसी इंसान पे गिर जाता, किसी बिल्डिंग पे गिर जाता तो जान माल की हानि होती। इस टाइप का ये देश है। उसके बाद ये डिज़ास्टर, ये न्यूक्लियर लीक होते होते बच गया है या हो गया है भगवान जाने। वहाँ से 150 किलो, जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ से 150 किलोमीटर दूर हांगकांग है। रेडिएशन जब फैलती है तो जो कोई बड़ी बात नहीं कि वो 150 किलोमीटर दूर तक चली जाए। शेरनोबिल का जो डिज़ास्टर हुआ था, पूरा का पूरा शहर खाली कराना पड़ा था, आज तक लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। हालांकि इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि इंसानों को हटा देने की वजह से वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो लौट आई है। वहाँ पर अलग तरह तरह के पेड़ उगाए हैं क्योंकि इंसानों की वहाँ पे कोई हरकत नहीं है उस वजह से। तो ये एक अवेयरनेस थी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। आशा करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नमस्कार।